दोस्तों, तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जो आपके दिल को छू लेगी और दिमाग को हिला देगी। ये कहानी है हिंदुस्तान के एक छोटे से गांव की, जहां एक बूढ़ा लकड़हारा और उसकी चतुर बेटी ने एक मक्कार सेठ को ऐसा सबक सिखाया कि लोग आज भी उसकी मिसाल देते हैं। क्या आप जानना चाहेंगे कि कैसे एक जवान लड़की ने अपनी अक्लमंदी से सेठ का घमंड चूर चूर कर दिया? तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि यह कहानी है धोखे, हिम्मत और हंसी की। चलिए शुरू करते हैं। पुराने जमाने की बात है। हिंदुस्तान के नूरपुर गांव में एक लकड़हारा रहता था, जिसका नाम था इस्माइल। वह बेहद गरीब था। उसके घर में सामान के नाम पर बस एक पुरानी कुल्हाड़ी और जानवरों के नाम पर एक कमजोर सा बैल और एक बूढ़ा खच्चर था। किसी तरह वह अपनी इकलौती बेटी जमीला के साथ अपना बुढ़ापा काट रहा था। एक दिन इस्माइल ने अपने कमजोर बैल पर लकड़ियों का गट्ठर लादा और जमीला से बोला, बेटी, मैं शहर जा रहा हूं। अगर लकड़ियां बिक गईं तो तेरे लिए कोई अच्छी चीज लाऊंगा। जमीला ने मुस्कुराकर कहा, बाबा, आपकी मुराद पूरी हो, बस जरा होशियार रहना, बाजार में ठग बहुत हैं। जल्दी लौट आना, मैं खाना बनाकर इंतजार करूंगी। इस्माइल ने हंसते हुए कहा, ठीक है बेटी, मैं तेरी बात याद रखूंगा। लकड़हारा बैल को हाँकता हुआ शहर की ओर चल पड़ा। सूखी लकड़ियां। काफी देर बाद एक कंजूस सेठ, जिसका नाम था हरखू, उसकी नजर इस्माइल पर पड़ी। हरखू ने सोचा, यह बूढ़ा तो फटीचर है, इसे आसानी से ठगा जा सकता है। वह इस्माइल के पास पहुंचा और बोला, ए लकड़हारे, क्या ये लकड़ियां बेचेगा? इस्माइल ने जवाब दिया, हाँ साहब, बेचनी है। कीमत क्या देंगे? हरखू ने चालबाजी से कहा, तू ही बता, क्या लोगे? इस्माइल ने शर्माते हुए कहा, 2 रुपये दे देना। हरखू ने नाक सिकोड़ कर कहा, यह तो महंगा है। क्या लकड़ियां जैसे हैं वैसे ही बेचेगा? कोई परेशानी तो नहीं? इस्माइल ने भोलेपन से कहा, हाँ साहब, बेच दूंगा, मुझे क्या परेशानी। ठीक है, ले 2 रुपए और अपने बैल को लेकर मेरे पीछे आ। हरखू ने पैसे थमाए। इस्माइल खुश होकर सोचने लगा, आज तो कमाई अच्छी हो गई। वह बैल को लेकर हरखू के पीछे चल पड़ा। कुछ देर बाद हरखू अपने घर पहुंचा और बोला, लकड़ियां यहीं छोड़ दे और जा। जैसे ही इस्माइल बैल से लकड़ियां उतारने लगा, हरखू गुर्राया, ए बेवकूफ, ये क्या कर रहा है? इस्माइल ने घबराते हुए कहा, साहब, लकड़ियां उतार रहा हूं ताकि बैल ले जाऊं। हरखू हंसते हुए बोला, अरे, तूने तो कहा था कि लकड़ियां जिस हाल में हैं उसी हाल में बेचेगा। अब ये बैल भी मेरा हुआ। इस्माइल के होश उड़ गए। साहब, ये कैसी बात? मैं गरीब हूं, मेरी बेटी का क्या होगा? वह गिड़गिड़ाया, लेकिन हरखू ने उसकी एक न सुनी। उल्टा उसने आसपास के लोगों को इकट्ठा कर लिया और बोला, देखो, ये लकड़हारा पहले सौदा करता है, अब मुकर रहा है। लोग बोले, इसे सरपंच के पास ले चलो। हरखू इस्माइल को सरपंच रामदास के पास ले गया, जो उसका दोस्त था। रामदास ने हरखू की बात सुनकर फैसला सुना दिया। लकड़हारे को पैसे मिल चुके हैं, शर्त के मुताबिक बैल अब हरखू का है। इस्माइल रोता हुआ घर लौटा। इस्माइल ने सारी कहानी सुनाई। जमीला ने हौसला देते हुए कहा, फिक्र न करो बाबा, अल्लाह के घर देर है, अंधेर नहीं। अगले दिन इस्माइल की तबीयत खराब हो गई। जमीला बोली, बाबा, आज मैं लकड़ियां बेचने जाऊंगी। उसने खच्चर पर लकड़ियां लादी और शहर की ओर चल पड़ी। शहर में जमीला ने आवाज लगाई, लकड़ियां ले लो, सूखी लकड़ियां। हरखू फिर शिकार की तलाश में था। उसने जमीला को देखा और सोचा, आज खच्चर भी हथिया लूंगा। वह जमीला के पास पहुंचा और बोला, क्या लकड़ियां बेचेगी? जमीला ने कहा, हाँ हुजूर, 4 रुपए। हरखू ने चालबाजी से कहा, महंगा है, 3 रुपये में जैसे हैं वैसे ही बेचेगी। जमीला ने तुरंत समझ लिया कि यह वही मक्कार सेठ है। उसने कहा, ठीक है, लेकिन आप भी पैसे जैसे हैं वैसे ही देंगे। हरखू ने हंसते हुए कहा, मंजूर है। जमीला खच्चर को लेकर हरखू के घर पहुंची। हरखू बोला, लकड़ियां और खच्चर यहीं छोड़ दे। जमीला ने नाटक करते हुए कहा, अरे, मैं तो भूल गई थी, लेकिन हुजूर, आपने कहा था कि पैसे जैसे हैं वैसे देंगे, तो सिक्कों के साथ अपना हाथ भी दीजिए। हरखू के होश उड़ गए। ये क्या बक रही है? जमीला ने ठंडे अंदाज में कहा, शर्त के मुताबिक मुझे आपका हाथ चाहिए। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, इंसाफ दो। लोग इकट्ठा हो गए। हरखू घबराकर बोला, बेटी, हाथ के बदले बैल, खच्चर और 4 सिक्के ले लें। जमीला अड़ी रही, नहीं, मुझे आपका एक हाथ चाहिए। लोग बोले,
हाँ, शर्त के मुताबिक हाथ दो। हरखू ने सरपंच के पास जाने की बात कही। सब रामदास के पास पहुंचे। रामदास ने सारी बात सुनी और सोचा, अगर मैं हरखू का पक्ष लूं तो लोग मुझे धोखेबाज कहेंगे। रामदास ने कहा, जमीला, हाथ के बदले बैल, खच्चर और एक घोड़ा ले ले। जमीला बोली, नहीं, मुझे 50 घोड़े चाहिए। हरखू चिल्लाया, यह कीमत ज्यादा है। रामदास ने फैसला सुनाया, या तो हाथ काटो या 50 सोने की अशर्फियां दो। हरखू ने मजबूरी में 50 अशर्फियां दी, लेकिन वह हारा नहीं। उसने कहा, लड़की, अगर तू इतनी होशियार है तो एक शर्त और, हम दोनों झूठा किस्सा सुनाएंगे। जिसका किस्सा झूठा माना जाएगा वही जीतेगा। मैं 500 अशर्फियां दांव पर लगाता हूं, तू 50। डेविल। जमीला बोली, पहले मेरा किस्सा सुनो। उसने शुरू किया, मैंने गांव में गेहूं का एक बीज बोया। अगले दिन बादलों तक ऊंचा पौधा उगा। मैंने गेहूं 10 घोड़ों पर लदवाकर अपने भाई को शहर भेजा, लेकिन वह 5 साल तक नहीं लौटा। हाल ही में पता चला कि इस सेठ ने अपने मक्के के जंगल में मेरे भाई को मार डाला। लोग चिल्लाए, यह झूठ है। हरखू घबरा गया। अगर वह जमीला को झूठा कहता तो 500 अशर्फियां देनी पड़ती। अगर सच्चा कहता तो हत्या का इल्जाम लगता। वह रोते हुए बोला, तू झूठी है। जमीला मुस्कुराई, मैं जीत गई, लाओ 500 अशर्फियां। हरखू ने थैली दी और बोला, चली जा। जमीला ने कहा, सेठ जी, 2 बातें याद रखो, गरीब पर जुल्म मत करना और किसी को कम उम्र समझकर शर्त मत लगाना। जमीला 550 अशर्फियों के साथ घर लौटी। इस्माइल ने बेटी को देखकर खुशी से कहा, मेरी बेटी इतनी समझदार है, मुझे नहीं पता था। बाद में उन्होंने हवेली बनाई, जमीला की शादी धूमधाम से की और सुखी जीवन जिया। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी? अगर पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ बांटो और हमें बताओ कि आपको सबसे मजेदार हिस्सा कौन सा लगा। हाल ही शुक्रिया। हे